नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब ठंड का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तो आप सब कैसे सोते हो। आप सब एकदम जो है सिकुड़ कर, गोल मटोल होकर, सिमट कर सोते हो ना, ताकि आपको ठंड ना लगे। तो इस कहानी के अंदर भी एक शेर का बच्चा है जो कि ठंड से बचने के लिए जो है गोल मटोल होकर, सिमट कर, सिकुड़ कर सो रहा होता है। और इस तरीके से सो रहा होता है कि वो गोल मटोल सी एक फुटबॉल की तरह नज़र आता है। तो फिर उसके साथ आगे क्या होता है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सर्दी यानी ठंड, यानी जाड़ा। तो ठंड का मौसम था। सुबह का वक्त था। तो सुबह का वक्त यानी सुबह का समय, वक्त यानी समय। तो सुबह सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। तो चारों ओर मतलब हर जगह, ठीक है, यानी आप कहीं भी देखो वहीं पर क्या था, कोहरा यानी कि धुंध। तो हर जगह धुंध ही धुंध थी। तो ठंड के मौसम में जब हम सर्दियों में सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो हमें जो है धुंध नज़र आती है ना। हमें कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि धुंध पड़ी हुई होती है। तो उसी धुंध को क्या कहते हैं, कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो एक शेर का बच्चा था, तो वो बिल्कुल सिमट कर यानी सिकुड़ कर, भाई सर्दियों का मौसम था तो उसको ठंड लग रही थी, तो वो भी सिमट कर सो गया, सिकुड़ कर सो गया। और वो गोल मटोल सा लग रहा था। और वो कहाँ पर सोया हुआ था, जामुन के पेड़ के नीचे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। अब दूसरी तरफ से जो भालू है, आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर में, भालू जो है वो जो है घूमने के लिए, सैर यानी कि घूमने के लिए, आप सुबह सुबह वॉक पे जाते हो उसको बोलते हैं सैर करना। तो जो भालू है वो भी सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में घूमने के लिए निकल गए। ठीक है, लेकिन वो पछता रहे थे। पछताना यानी कि उन्हें अफसोस हो रहा था, यानी कोई भी काम जब हम ठीक नहीं करते तो हमें उस पर पछतावा होता है, अफसोस होता है कि मैंने ये क्यों कर दिया। तो भालू को भी जो है अफसोस हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि इतनी ठंड के अंदर मुझे क्या पड़ी थी कि मैं घर से बाहर जो है सैर करने के लिए निकल गया। तो तभी जो है उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो जो भालू साहब हैं जब सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, तो उनकी जो नज़र है वो जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब सोचो जामुन के पेड़ के नीचे उन्हें क्या दिखाई दिया होगा, उन्हें ये शेर का बच्चा दिखाई दिया होगा जो कि गोल मटोल सा फुटबॉल की तरह लेटकर जो है मस्त होकर सो रहा था। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, अहा फुटबॉल। तो जब जो भालू है उसने जो है ध्यान दिया, आंखें फैलाई मतलब ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, अकल दौड़ाई, ठीक है, यानी अपना दिमाग लगाया और फिर एकदम से बोले ओहो फुटबॉल। तो उन्होंने क्या है, इस बच्चे को, यानी ये जो गोल मटोल सी चीज़ पड़ी हुई थी, अब उन्हें तो पता नहीं था कि ये शेर है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत जो है ध्यान दिया, बहुत सोचा, और जैसे ही जो है इन्होंने सोचा, उन्हें तो लगा भाई ये तो फुटबॉल है, ठीक है। वो तो बड़े खुश हो गए, ये तो फुटबॉल, ठीक है। तो सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई अच्छी बात है, मुझे तो फुटबॉल मिल गया, अब इस फुटबॉल से तो मैं खेलूँगा, और जब मैं खेलूँगा तो मेरे शरीर के अंदर गर्मी जो है आएगी और फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी। तो जैसे आप सब भी जब खेलते हो तो खेलते खेलते आपको गर्मी लगने लगती है ना, क्योंकि हम उसमें मेहनत कर रहे होते हैं, और जब मेहनत करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। तो ऐसे ही भालू साहब को लगा कि अगर मैं फ़ुटबॉल से खेलूँगा तो मेरे जो शरीर के अंदर है वो गर्मी पैदा होगी और फिर मेरे को ठंड नहीं लगेगी। तो अब फिर क्या होता है देखते हैं आगे। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब भालू जी ने तो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझा था, तो उन्होंने आव देखा ना ताव। आव देखा ना ताव जो है बच्चों एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे कुछ कर देना, ठीक है। आव देखा ना ताव मतलब
बिना सोचे बिना विचारे कुछ करना। ठीक है, तो ऐसे ही जो भालू है उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, यानी आव देखा ना ताव, और भालू को फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया। देख रहे हो ना आप इसके अंदर कि कैसे भालू ने जो है शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा, और हड़बड़ी में जो शेर का बच्चा है वो दहाड़ा, यानी जो शेर का बच्चा है उसको जब एकदम से फुटबॉल समझकर भालू ने उछाल दिया तो उसने ज़ोर के जो है आवाज़ निकाली। और शेर की आवाज़ निकालने को हम क्या कहते हैं? दहाड़ना, यानी ज़ोर से जो है शेर चिल्लाया। ठीक है, और हड़बड़ी का मतलब होता है जल्दबाजी में। तो जैसे ही भालू ने शेर को उछाला तो शेर जो है जल्दबाजी में समझ नहीं पाया उसके साथ क्या हो रहा है, और वो ज़ोर से दहाड़ने लगा, ज़ोर से चिल्लाने लगा, और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो जब उस भालू ने उसको जो है फुटबॉल की तरह उछाल दिया तो ये पेड़ से जा टकराया, और पेड़ की जो डाली है वो शेर के हाथ में आ गई। ठीक है, और शेर ने भी जल्दी से उस डाली को पकड़ लिया। ठीक, मगर डाल टूट गई, लेकिन जो डाल है जो शेर ने पकड़ी थी वो टूट गई। ठीक है, अब डाल टूट गई तो क्या होगा? जो शेर का बच्चा है वो तो नीचे गिर जाता। तो देखते हैं फिर क्या हुआ। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। तो जो भालू था वो जल्दी ही बात को, मामला यानी बात, तो वो जल्दी ही बात को समझ गए कि क्या हुआ। यानी वो समझ गए कि मैंने तो जो है फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को जो है उछाल दिया है। चलो ये भी अच्छी बात है कि भालू साहब को जल्दी ही समझ आ गया कि उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया है। ठीक है, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। तो जैसे ही भालू साहब को मामला यानी बात समझ आई कि ये फुटबॉल नहीं, ये तो शेर का बच्चा है, तो वो बहुत पछताए, यानी उनको बहुत अफसोस हुआ अपने काम पर कि उन्होंने ये क्या कर दिया, क्यों उन्होंने जो है शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया। ठीक है, लेकिन वो जो है अगले ही पल दौड़कर, यानी वो पछता रहे थे, फिर भी जो है उन्होंने एकदम से अगले ही पल यानी अगले ही समय एकदम से दौड़कर, यानी फुर्ती से यानी जल्दबाजी से एकदम से जो है दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो जैसे ही ये पेड़ की डाल टूटी तो शेर का बच्चा नीचे गिर रहा था। ठीक है, लेकिन भालू साहब आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेर के बच्चे को कैच कर लिया, यानी पकड़ लिया, लपक लिया। यानी लपकने का मतलब होता है जल्दबाजी में पकड़ लेना। ठीक है, तो यानी कि शेर का बच्चा जो है नीचे गिरने से बच गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे भालू ने जो है शेर के बच्चे को यहाँ पर पकड़ा हुआ है ना। तो अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब जब भालू ने उसको कैच कर लिया ना, तो आपको देखो ये शेर का बच्चा कैसे उंगली ऊपर की तरफ उठा रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है कि मुझे फिर से उछालो। ठीक है, तो जो शेर का बच्चा है, जब भालू ने उसको कैच किया, भालू ने उसको पकड़ लिया, तो वो फिर से कहने लगा कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला और भालू दादा ने खुशी खुशी उसको फिर से उछाल दिया। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। यानी जो शेर का बच्चा है वो बार बार उनको कहता रहा कि मुझे उछाल दो, फिर भालू उसको कैच करता, फिर वो कहता कि मुझे उछाल दो, फिर भालू उसको कैच करता। तो ऐसा तो बार बार होता ही रहा। तो शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, यानी शेर के बच्चे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। लेकिन जो भालू है वो कैसे जो है शेर के बच्चों को इतनी देर तक उछालता। अब शेर के बच्चे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि ओहो मैं तो उछल रहा हूँ, लेकिन भालू जो है उसके बेचारे को तो कमर टूट गई, यानी कि वो तो बिल्कुल थक गया। ठीक है, क्योंकि वो बार बार शेर के बच्चे को उछाल रहा था, फिर उसको पकड़ रहा था, उछाल रहा था, फिर उसको पकड़ रहा था, और शेर का बच्चा बार बार कहे ही जा रहा था मुझे उछाल दो, उछाल दो, उछाल दो। तो जो भालू है वो जो है थक गया था और परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। तो भालू कहता है अरे अरे मैं किस आफत में फंस गया। ठीक है, आफत यानी मुसीबत। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो जब बच्चे को वो बार बार उछाल रहा था, 10 बार उछाला, 11 बार उछाला, फिर जैसे ही 12वीं बार उछाला तो भालू ने क्या किया? ठीक है, उसने उस शेर के बच्चे को उछाला और वहाँ पर उसको छोड़कर अपने घर की तरफ भाग गया। ठीक है, देखा ना
घर की, और उसने दौड़ लगाई और गायब हो गया। गायब होना क्या होता है बच्चों? हमारी नज़रों के सामने से हट जाना, ठीक है, नज़रों से ओझल हो जाना, यानी दिखाई नहीं देना। यानी बच्चे को छोड़कर भालू साहब तो भाग गए, ठीक है, और ऐसे तेज़ी से भागे कि फिर नज़र ही नहीं आए कि वो कहाँ पर हैं। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया। तो अब की बार तो भालू था ही नहीं उसको कैच करने के लिए, तो भालू तो उसको उछाल कर और भाग गया था। तो अब उसको कौन पकड़ता, है ना? तो इस बार भालू का बच्चा सीधा नीचे ज़मीन पर आकर गिर गया, ठीक है। और जो डाल थी वो भी टूट गई थी, जो पेड़ की डाली थी जिसको शेर ने पकड़ा था वो टूट गई थी। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो जो माली है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ना, जो माली कौन होता है बच्चों? माली वो होता है जो बगीचा यानी बाग जो है लगाता है, जो पेड़ पौधों को लगाता है और उनकी रक्षा करता है, ठीक है, उनकी देखभाल करता है, ठीक है, उनमें रोज़ पानी देता है, उनको बड़े करता है, तो वो होता है माली, यानी पेड़ लगाने वाला, पौधे लगाने वाला। तो तभी जो माली है वो वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो बरस पड़ना यानी कि गुस्सा हो जाना, शेर के बच्चे को खूब डांट लगाने लगा, उस पर गुस्सा हो गया। डाल तोड़ दी पेड़ की, तो क्यों गुस्सा हो रहा था वो? क्योंकि शेर के बच्चे ने जो पेड़ है उसकी डाल तोड़ दी थी, ठीक है, लाओ हट जाना। और वो कहता है कि तुमने अगर जो है इस पेड़ की डाल तोड़ी है तो जो भी मेरा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, यानी हट जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। अब शेर का बच्चा कहता, भाई अब मैं गिर गया हूँ, पहले ठीक से बैठ जाऊँ, ठीक है, थोड़ा आराम कर लूँ, भाई मुझे दर्द हो रहा है ना? तो शेर का बच्चा उसको बहलाता फुसलाता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा हर जाना भर दूंगा, पहले मैं थोड़ा ठीक तो हो जाऊँ, अपने आप को संभाल तो लूँ, मैं इतनी ऊंचाई से गिरा हूँ तो मैं पहले थोड़ा सा होश में तो आ जाऊँ, अपने आप को संभाल तो लूँ। तो माली जो है उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो माली जो है वो कहता है, ठीक है तुम इतने थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं भी आता हूँ और तुमसे हर्जाना लेकर ही जाऊँगा। तो माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया, ठीक है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो जैसे ही माली वहाँ से गया, शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया, कभी उसको हर्जाना ना देना पड़ जाए, और माली पता नहीं उससे क्या क्या करवाएगा और कितनी उसको डांट लगाएगा। तो वो वहाँ से भाग गया। तो उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, ठीक है। तो शेर का बच्चा भागते भागते क्या सोच रहा था कि चलो मुसीबत से मेरा पीछा छूटा, ठीक है, यानी मुसीबत उसके लिए कौन थी? माली। तो माली जब वहाँ से चला गया तो शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया और सोचने लगा कि चलो मेरा भी मुसीबत से जो है पीछा छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी कहानी है वो ख़त्म होती है। तो बच्चों थी ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, मज़ेदार कहानी, कैसे जो है भालू के बच्चे को शेर ने उछाला और शेर को उसे मज़ा आने लगा, और फिर जो है शेर जो है भालू को कहता ही रहा मुझे उछालते रहो, और फिर भालू भी बेचारा परेशान होकर वहाँ से भाग गया, और फिर बेचारा माली की जो पकड़ में है वो शेर आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। तो इस कहानी में कुछ मुहावरे थे, कुछ जो है कठिन शब्द थे। तो क्या क्या कठिन शब्द थे एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है सर्दी। सर्दी का मतलब क्या होता है? ठंड, ठीक है, यानी जाड़े का मौसम। वक्त, वक्त का मतलब समय यानी टाइम। कोहरा, कोहरा क्या होता है? धुंध, यानी जब हम सुबह उठते हैं स्पेशली सर्दियों के मौसम में, ठीक है, और बाहर जाते हैं तो बाहर जो है हमें सब कुछ धुंधला नज़र आता है, जिसको हम धुंध कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कोहरा कहते हैं, ठीक। सिमटकर, सिमटकर यानी सिकुड़ कर। सैर, सैर करना यानी घूमना, ठीक है। पछताना, पछताना यानी अफसोस करना, यानी कोई गलती करने के बाद या कोई गलत काम करने के बाद, ठीक है, दुखी होना, उसको हम कहते हैं पछताना। नज़र, नज़र यानी दृष्टि यानी निगाह, यानी हमारे आँखें जहाँ पे पड़ती हैं यानी वो होती है नज़र। हासिल करना, हासिल करना यानी पाना, किसी चीज़ को पाना, उसको हम कहते हैं हासिल करना, यानी किसी को प्राप्त करना। अगला है अकल दौड़ाना। बच्चों ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दिमाग लगाना, ठीक है, यानी सोच विचार करना। अगला है आंखें फैलाना।
ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखना, आंखें फैलाना, यानी बहुत ही ध्यान से देखना। अब जो भालू है उसने शेर के बच्चे को जो है बहुत ध्यान से देखा था ना, और ध्यान से देखने के बाद भी उसको लगा कि ये फुटबॉल है। अगला है आव देखा न ताव, यानी कि बिना सोच विचार किए। ये भी एक मुहावरा है। बिना सोचे समझे जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं आव देखा न ताव, और ये कर दिया। ठीक है, यानी आव देखा न ताव का मतलब क्या हुआ? बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जाने वाले काम को। ठीक है। अगला है हड़बड़ी। हड़बड़ी का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी में। ठीक है। पल, अगले ही पल जैसे है ना, पल का मतलब होता है समय। ठीक। मामला, मामला होता है बात यानी स्थिति या जो भी घटना है। ठीक है, यहाँ पर क्या मामला था? यहाँ पर ये मामला था कि भालू ने जो है शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया था, तो वो उस मामले को यानी इस बात को फट से समझ गया, जल्दी से समझ गया। अगला है फुर्ती से। फुर्ती से यानी तेज़ी से। लपकना, लपकना मतलब जल्दी से पकड़ लेना। जब जो शेर का बच्चा है वो पेड़ से गिर रहा था तो भालू ने क्या किया? जल्दी से पकड़ लिया उसको, यानी जल्दी से उसको लपक लिया। आफत, आफत क्या होती है? मुसीबत। गायब होना। ठीक है, गायब होने का मतलब होता है आंखों से ओझल होना, यानी हमारी नज़रों के सामने से दूर चले जाना, यानी दिखाई न देना। ठीक है। धड़ाम से, धड़ाम से मतलब किसी वस्तु के नीचे गिरने पर जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को हम कहते हैं धड़ाम से। ठीक है। माली, माली कौन होता है? जो बाग लगाता है, बगीचा लगाता है, उसको हम कहते हैं माली। 9-2-11 होना, ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। ठीक है। जान बची तो लाखों पाए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुसीबत से बच निकलना। ठीक है, यानी हमारे सामने कोई मुसीबत आती है, उससे अगर हम बचकर निकल जाते हैं उसको हम कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा और इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी समझ आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में जो है हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके।